नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं राजस्थान की आज की फटाफट बड़ी खबरें। 4,000 बीघा जमीन को लेकर किसानों का कलेक्ट्रेट घेराव। सीकर जिले के तारपुरा और दादिया क्षेत्र के हजारों किसानों ने कलेक्ट्रेट पर महापड़ाव शुरू कर दिया। ग्रामीण प्रस्तावित तारपुरा एयरपोर्ट, नवलगढ़ बेरी बसावा सीमेंट प्लांट, रेलवे लाइन और जेरठी दादिया अंडरपास परियोजनाओं का विरोध कर रहे हैं। किसानों का आरोप है कि प्रशासन करीब 4,000 बीघा उपजाऊ कृषि भूमि अधिग्रहित करने की तैयारी कर रहा है। प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि ग्राम सभा और किसानों की लिखित सहमति के बिना जमीन अधिग्रहण न किया जाए। साथ ही रेलवे लाइन और सीमेंट प्लांट के लिए खेतों की बजाय बंजर भूमि से वैकल्पिक रास्ते तलाशने की मांग भी उठाई गई। कोटा में आधा घंटा पानी के लिए 600 रुपए की वसूली। कोटा में भीषण गर्मी के बीच पानी संकट गहरा गया है। कई इलाकों में लोग निजी बोरिंग संचालकों और पानी माफियाओं पर निर्भर हो गए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि सरकारी बोरिंग तक पर कब्जा कर लिया गया है और आधे घंटे पानी सप्लाई के लिए 500 से 600 रुपए महीने तक वसूले जा रहे हैं। जरूरत से ज्यादा समय के लिए अतिरिक्त 50 रुपए देने पड़ते हैं। कम प्रेशर के कारण कई बार 1-2 मटके ही भर पाते हैं। पीने और घरेलू उपयोग दोनों के लिए लोग इसी पानी पर निर्भर हैं। मजबूरी में कई परिवार टैंकर मंगवाने को भी मजबूर हैं। अजमेर में 20 मई को बंद रहेंगे 1,200 मेडिकल स्टोर्स। ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट के आह्वान पर 20 मई को देशव्यापी हड़ताल होगी। अजमेर जिला केमिस्ट एसोसिएशन ने भी इसका समर्थन किया है। जिले के करीब 1,200 मेडिकल स्टोर बंद रहेंगे। संगठन की मांगों में ऑनलाइन दवा बिक्री पर रोक, नकली दवाइयों पर नियंत्रण और दवा कारोबार से जुड़े मुद्दों का समाधान शामिल है। अजमेर जिला केमिस्ट एसोसिएशन के सचिव मदन बाहेती ने बताया कि हड़ताल के दौरान जिला प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। हालांकि आम लोगों की सुविधा के लिए सहकारी मेडिकल स्टोर 24 घंटे खुले रहेंगे। प्रशासन भी स्थिति पर नजर बनाए हुए है। ग्रिड में कर्मचारी करते रहे शराब पार्टी, गांव में फैला करंट। भीलवाड़ा के गुंदली गांव में 11 केवी लाइन में फॉल्ट आने से ट्रांसफार्मर में आग लग गई, जिससे गांव के घरों में करंट फैल गया। हादसे में पूर्व सरपंच के बेटे की मौत हो गई, जबकि 7 लोग झुलस गए। करीब 50 घरों के बिजली उपकरण भी जल गए। ग्रामीण जब बिजली सप्लाई बंद करवाने ग्रिड पहुंचे तो वहां कर्मचारी शराब और नॉनवेज पार्टी करते मिले। आरोप है कि ठेके पर लगाए गए कर्मचारी नशे में थे और ग्रामीणों को भगा दिया। बाद में ग्रामीणों ने जबरन सप्लाई बंद करवाई। मामले में पुलिस ने 2 लाइनमैन को हिरासत में लिया है और जांच जारी है। मासूम के गले में फंसा 2 रुपए का सिक्का। बांसवाड़ा जिले के घोड़ी तेजपुर गांव में खेलते समय 5 साल के बच्चे ने गलती से 2 रुपए का सिक्का निगल लिया। इसके बाद उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगी। परिजन तुरंत बच्चे को एमजी हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, जहां जांच में सिक्का भोजन नली में फंसा मिला। बच्चे की हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने बिना देरी किए ऑपरेशन करने का फैसला लिया। रविवार रात करीब 9 बजे ऑपरेशन कर सिक्का बाहर निकाला गया। ईएनटी विभाग की टीम ने सफल सर्जरी की। फिलहाल बच्चे की तबीयत में सुधार बताया जा रहा है और डॉक्टरों की निगरानी में उसका इलाज जारी है। राजस्थान के सीनियर सिटीजन को फ्री तीर्थ यात्रा कराने की तैयारी। राजस्थान सरकार ने वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2026 की तैयारियां शुरू कर दी हैं। योजना के तहत 50,000 वरिष्ठ नागरिकों को रेल और 6,000 लोगों को हवाई मार्ग से निःशुल्क तीर्थ यात्रा करवाई जाएगी। देवस्थान विभाग के अनुसार 60 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों को देश के 15 प्रमुख धार्मिक स्थलों की यात्रा कराई जाएगी। हवाई यात्रा में नेपाल स्थित पशुपतिनाथ मंदिर भी शामिल है। देवस्थान आयुक्त LN मंत्री ने बताया कि आवेदन प्रक्रिया जल्द शुरू होगी और इसकी जानकारी विभागीय वेबसाइट पर जारी की जाएगी। आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज जमा करवाने होंगे। कोटा में पुलिस को देख भागा ड्राइवर। कोटा में आबकारी विभाग ने रात हरियाणा और पंजाब से लाई जा रही अवैध शराब की बड़ी खेप पकड़ी। मंडाना टोल के पास रोके गए उत्तराखंड नंबर के ट्रक से करीब 1,320 पेटियां शराब बरामद हुई। शुरुआती जांच में शराब गुजरात सप्लाई के लिए ले जाई जा रही थी। इसकी कीमत लगभग 60 लाख रुपए आंकी गई है। आबकारी विभाग के एडिशनल कमिश्नर नरेश मालव के अनुसार मुखबिर की सूचना पर टीम हाईवे पर तैनात थी। ट्रक रुकवाते ही ड्राइवर मौके से फरार हो गया। खाद के कट्टों के नीचे छिपाकर शराब रखी गई थी। ट्रक जब्त कर जांच शुरू कर दी गई है।
अलवर में मुख्य मार्गों से अतिक्रमण हटाने की तैयारी। अलवर शहर में नगर निगम, यूआईटी और ट्रैफिक पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाकर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की। अभियान की शुरुआत काशीराम चौराहे से हुई, जहां अधिकारी बुलडोजर और पुलिस बल के साथ पहुंचे। दुकानदारों और सड़क किनारे कब्जा करने वालों को 2 दिन के भीतर स्वयं अतिक्रमण हटाने की चेतावनी दी गई। अधिकारियों ने साफ कहा कि तय समय के बाद बुलडोजर से कार्रवाई होगी और जब्त सामान वापस नहीं मिलेगा। कार्रवाई शुरू होते ही कई दुकानदारों ने साइन बोर्ड और सड़क पर रखा सामान हटाना शुरू कर दिया। टीमों ने मौके पर नपाई भी की। दिन के साथ राजस्थान की रातें भी तपने लगीं। राजस्थान में गर्मी का असर अब रातों में भी दिखने लगा है। मौसम विभाग ने 18 और 19 मई को 19 जिलों में हीट वेव का येलो अलर्ट जारी किया है। बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। वहीं फलोदी और चित्तौड़गढ़ में भी भीषण गर्मी दर्ज की गई। हनुमानगढ़ में रात का न्यूनतम तापमान 33.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। जोधपुर, कोटा और जैसलमेर सहित कई शहरों में रात का तापमान 30 डिग्री से ऊपर बना रहने से लोगों को गर्म हवाओं और उमस भरी रातों का सामना करना पड़ रहा है। रीको ने इंडस्ट्रियल प्लॉट्स के नियम बदले। राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम रीको ने इंडस्ट्रियल प्लॉट्स पर लॉजिस्टिक्स और वेयरहाउस गतिविधियों को लेकर नए नियम लागू किए हैं। 13 मई को जारी आदेश के अनुसार अब इंडस्ट्रियल प्लॉट का उपयोग वेयरहाउस या लॉजिस्टिक्स कार्यों के लिए करने पर अनुमति शुल्क देना होगा। यह शुल्क संबंधित औद्योगिक क्षेत्र की वर्तमान जमीन दर का 0.50 गुना तय किया गया है। रीको बोर्ड ने 24 अप्रैल 2026 की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। अब औद्योगिक गतिविधि को लॉजिस्टिक्स उपयोग में बदलने पर भी यही नियम लागू होंगे। राज्य चुनाव आयोग के खिलाफ अवमानना याचिका पर टली सुनवाई। राजस्थान हाईकोर्ट में पंचायत और निकाय चुनाव में देरी को लेकर दायर अवमानना याचिका की सुनवाई 26 मई तक टाल दी गई है। जस्टिस महेंद्र कुमार गोयल और जस्टिस अनिल कुमार उपमन की बेंच में पूर्व विधायक संयम लोढ़ा और अन्य की याचिका पर सुनवाई होनी थी। याचिकाकर्ताओं ने राज्य चुनाव आयोग पर समय पर चुनाव नहीं कराने का आरोप लगाया है। हालांकि सरकार और चुनाव आयोग द्वारा चुनाव टालने संबंधी प्रार्थना पत्र पर फैसला सुरक्षित होने के कारण सुनवाई आगे बढ़ा दी गई। आयोग ने 22 अप्रैल तक अंतिम मतदाता सूची जारी करने का कार्यक्रम तय किया है। राजस्थान में यहां बुलडोजर एक्शन, अपराधियों के आलीशान मकान, दुकानें, जमींदोज। झालावाड़ जिले में प्रशासन ने अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए सुनेल और भवानी मंडी क्षेत्र में हिस्ट्री शीटरों और हार्डकोर बदमाशों के अवैध निर्माण ध्वस्त कर दिए। हत्या, गैंगवार, फायरिंग और अवैध हथियारों जैसे मामलों में शामिल बदमाशों द्वारा सरकारी जमीनों पर किए गए कब्जों पर बुलडोजर चलाया गया। कार्रवाई के दौरान करोड़ों रुपए की भूमि अतिक्रमण मुक्त करवाई गई। भारी पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में यह अभियान चलाया गया। पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने बताया कि अपराध से अर्जित संपत्तियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। महिलाओं और स्कूली बच्चियों से अभद्रता करते हैं शराबी। भरतपुर के रूपवास क्षेत्र में अवैध शराब बिक्री से परेशान ग्रामीणों ने एसडीएम को झापन देकर कार्रवाई की मांग की। नगला जटमासी गांव के लोगों का आरोप है कि गांव के चौराहे पर दिन रात अवैध शराब बेची जा रही है। शराब पीकर लोग स्कूल जाने वाली बच्चियों और महिलाओं से अभद्र व्यवहार करते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि शराब माफिया हथकड़ शराब भी बनाते हैं और विरोध करने पर धमकियां देते हैं। शराब सेवन के कारण गाँव में कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। ग्रामीणों ने प्रशासन से तुरंत अवैध शराब बिक्री बंद करवाने की मांग की है। रेगिस्तान में प्यास से तड़पकर मर रहे पशु। बाड़मेर जिले के रामसर क्षेत्र के देरासर गांव में पानी संकट के कारण पशुधन की मौतें होने लगी हैं। गांव के सभी जलकुंड सूख चुके हैं और पिछले करीब 10 दिनों से इंदिरा गांधी नहर परियोजना की पानी सप्लाई बंद है। ग्रामीणों ने जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि समय पर पानी के टैंकर भी नहीं भेजे गए। पानी नहीं मिलने से रामदियों की बस्ती में अब तक 1 दर्जन से ज्यादा आवारा पशुओं की मौत हो चुकी है। भीषण गर्मी में गांव के लोग और पशु दोनों पानी के संकट से जूझ रहे हैं। श्रीगंगानगर में किसानों ने ट्रैक्टर लगाकर सड़क जाम की। श्रीगंगानगर में भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत बन रहे एक्सप्रेसवे बाईपास कॉरिडोर के विरोध में किसानों ने ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ प्रदर्शन किया। भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में पहुंचे किसानों ने गंगा सिंह चौक के पास सड़क जाम कर दी। किसानों का आरोप है कि एनएचएआई खेतों के बीच से सड़क निकाल रही है, जिससे उनकी जमीन 2 हिस्सों में बंट जाएगी। कई मकान और ढाणियां भी प्रभावित हो रही हैं। किसानों ने कम मुआवजे का विरोध करते हुए प्रति बीघा 1 करोड़ रुपए मुआवजा देने की मांग रखी है। यह कॉरिडोर करीब 70 किलोमीटर लंबा होगा।
राज्यपाल बोले, जूली का मुख्यमंत्री बनने का नंबर आएगा, लगता नहीं है। राजस्थान विधानसभा के कार्यक्रम में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली पर हल्के अंदाज में सियासी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि राजस्थान के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल थे। टीकाराम जूली की ओर इशारा करते हुए उन्होंने मजाक में कहा कि आगे इनका नंबर कब आएगा, कहना मुश्किल है और फिलहाल इनके मुख्यमंत्री बनने जैसा नहीं लगता। राज्यपाल ने यह भी कहा कि राजनीति में प्रतिपक्ष का भरोसा नहीं रहता, क्योंकि कई नेता बाद में सत्ता पक्ष में शामिल हो जाते हैं। उनकी टिप्पणी पर विधायक हंस पड़े। जैसलमेर में बनेगा देश का सबसे बड़ा ग्रीन एनर्जी हब। जैसलमेर के घोटारू क्षेत्र में देश का सबसे बड़ा ग्रीन एनर्जी हब विकसित किया जाएगा। भारत पाकिस्तान सीमा से सटे इस इलाके में 60 गीगावाट क्षमता का सोलर, विंड और हाइब्रिड ऊर्जा प्रोजेक्ट स्थापित होगा। यूएई सरकार इस परियोजना में करीब 3 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगी। लगभग 1.50 लाख हेक्टेयर जमीन पर बनने वाला यह प्रोजेक्ट 4 करोड़ घरों की बिजली जरूरत पूरी कर सकेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अबू धाबी यात्रा के बाद परियोजना को अंतिम रूप दिया गया है। इससे पश्चिमी राजस्थान में रोजगार के बड़े अवसर पैदा होंगे। राजस्थान में यहां 964 बीघा जमीन पर बनेगा देश का दूसरा जापानी जोन। रिको कोटपुतली बहरोड जिले के घिलौट में देश का दूसरा जापानी जोन विकसित कर रहा है। करीब 156 हेक्टेयर यानी 964 बीघा जमीन पर 36 औद्योगिक भूखंड प्रस्तावित किए गए हैं। इनमें से 2 प्लॉट जापानी कंपनियों को आवंटित भी किए जा चुके हैं। यहाँ ऑटोमोबाइल, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटो कॉम्पोनेंट उद्योग स्थापित होंगे। इससे क्षेत्र में निवेश बढ़ेगा और रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। पहला जापानी जोन नीमराणा में संचालित हो रहा है, जहां 48 से अधिक जापानी कंपनियां काम कर रही हैं और हजारों लोगों को रोजगार मिला है। पेट्रोल कम देने पर नोजल सील, पेट्रोल पंप बंद। भीलवाड़ा जिले में पेट्रोल कम देने के आरोप में कई नोजल सील किए जाने के विरोध में सोमवार को पेट्रोल पंप बंद रखे गए। विधिक माप विज्ञान विभाग ने जांच में प्रति 5 लीटर पर 30 मिलीलीटर कम पेट्रोल दिए जाने और सत्यापन प्रमाण पत्र नहीं लगाने जैसी अनियमितताओं का दावा किया था। पेट्रोल पंप संचालकों ने कार्रवाई का विरोध करते हुए जांच प्रक्रिया पर सवाल उठाए। बंद के दौरान एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और सरकारी वाहनों को छूट दी गई। सूचना मिलते ही लोग सुबह से पेट्रोल भरवाने पहुंचे, जिससे कई पंपों पर लंबी कतारें लग गईं। गहलोत ने कहा, जोधपुर में पेयजल के हालात भयावह। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर में पेयजल संकट को लेकर सरकार और प्रशासन पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि शहर में हालात जल आपातकाल जैसे हो गए हैं। गहलोत के अनुसार कायलाना और तख्त सागर में केवल 2 दिन का पानी बचा है, जबकि करीब 20 लाख लोग संकट झेल रहे हैं। उन्होंने जलदाय विभाग की तैयारी पर सवाल उठाते हुए कहा कि समय रहते ठोस योजना क्यों नहीं बनाई गई। गहलोत ने जोधपुर के सांसद और भाजपा विधायकों की चुप्पी पर भी निशाना साधा। महिला पुलिसकर्मियों के लिए आई बड़ी खुशखबरी। अजमेर जिला पुलिस ने महिला पुलिसकर्मियों को राहत देने के लिए नई पहल शुरू की है। पुलिस लाइन परिसर में महिला पुलिसकर्मियों के छोटे बच्चों के लिए आधुनिक सुविधाओं वाला क्रेच बनाया जा रहा है। यहाँ बच्चों की देखभाल, खेलकूद और डे बोर्डिंग की सुविधा उपलब्ध होगी। इससे महिला पुलिसकर्मी ड्यूटी के दौरान बच्चों को लेकर निश्चिंत रह सकेंगी। पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाला के निर्देश पर यह प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हिमांशु जांगेड़ और पुलिस लाइन स्टाफ इसकी योजना को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। जोधपुर मंडल की 4 ट्रेनें पूरी तरह रद्द, कई का रूट बदला। उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल में तकनीकी कार्यों के चलते 20 से 22 मई तक कई ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहेगा। भगत की कोठी लूनी रेलखंड पर ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग सिस्टम लगाने का कार्य किया जा रहा है। इसके कारण 4 ट्रेनें पूरी तरह रद्द रहेंगी, जबकि कई ट्रेनों के रूट बदले गए हैं। मंडल रेल प्रबंधक अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि तकनीकी अपग्रेडेशन के लिए रेलवे ने ब्लॉक लिया है। जोधपुर, बाड़मेर और साबरमती की ओर यात्रा करने वाले यात्रियों को सफर से पहले ट्रेन की स्थिति जांचने की सलाह दी गई है।